दोस्तों, मैं रघुपति झा। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन विद झा में। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण के कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। जो टॉपिक है लिंग, वचन, पुरुष और क्रिया। तो क्या टॉपिक है? तो लिंग, वचन, पुरुष और क्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे प्रथम लिंग। लिंग किसे कहते हैं? ठीक है, लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति, स्त्री जाति अथवा नपुंसक जाति के होने का या ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति, स्त्री जाति अथवा नपुंसक जाति के होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नर, नारी, पत्र आदि। ठीक है, लड़का यहाँ हो गया मतलब पूरे लड़के जाति का हो गया। लड़की मतलब पूरा यहाँ लड़की जाति का हो गया। ठीक है, देखते हैं क्या है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? पर हम लोग लिंग पढ़े हैं। उसके बाद लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, सबसे प्रथम देखते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, घोड़ा, बंदर आदि। राजा का संस्कृत बालक राजा होगा, बालकः लड़का, छात्र विद्यार्थी, गांव रामः राम, महेश इत्यादि सब क्या है? तो पुल्लिंग जाति भर का जाति है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, लड़की का संस्कृत बालिका होता है। बकरी का संस्कृत अजा होता है। लता का संस्कृत लता होता है। अध्यापिका संस्कृत हुआ, उसके हिंदी शिक्षिका होगा। महिला का संस्कृत महिला ही होता है। ठीक है, देखते हैं नपुंसक। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों के से नपुंसक जाति का बोध होता है उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे पत्ता, पत्ता का संस्कृत क्या होता है? पत्रम। पुस्तक का संस्कृत क्या होता है? पुस्तकम। फलम का संस्कृत क्या होता है? तो फल। फल हिंदी है और फलम संस्कृत है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वचन। हमारा लिंग कंप्लीट हुआ, वचन देखते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, जैसे एक लड़का हुआ, लड़के दो लड़का हुआ, बालक एक लड़का, बालकों दो लड़के। ठीक है, वचन यहाँ होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन 3 प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, सबसे प्रथम देखते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। देखते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक होने का ज्ञान हो एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, बालक है एक वचन में है। छात्र, इसका संस्कृत छात्रा हुआ, एक वचन में है। रमेश, तो रमेशः एक वचन में है। ठीक है, देखते हैं द्विवचन में क्या है। द्विवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के 2 होने का ज्ञान हो उन्हें हम द्विवचन कहते हैं। जैसे 2 बालक, बालकों, 2 छात्र, छात्रों, 2 फल, फले। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के अनेक होने का ज्ञान हो, क्या हो? तो अनेक होने का ज्ञान हो, बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़के का संस्कृत क्या होता है? तो बालका होता है। घोड़े का संस्कृत क्या होता है? अश्वा होता है। छात्रे का संस्कृत क्या होता है? छात्रा। फले का संस्कृत क्या होगा? तो फलानी होगा। कमरे का क्या होगा? तो प्रकोष्ठा। हमारे यहाँ पर वचन कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या। नेक्स्ट है पुरुष या पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे प्रथम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन या जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। फिर से देखते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने के लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, या व्यक्तिवाचक भी सर्वनाम कह सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम और या व्यक्तिवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो सबसे प्रथम देखते हैं कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष किसे कहते हैं। देखते हैं प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किन्हीं अन्य पुरुष के लिए किया जाए उसे प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं, या अन्य पुरुष भी कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाए उसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, या अन्य पुरुष भी कहते हैं। जैसे स, स मीन्स क्या होता है? तो वह। सा मीन्स क्या होता है? तो वह। सा किसके लिए होगा? तो स्त्रीलिंग के लिए होगा। तत् मीन्स क्या होता है? वह। वह होगा। वह किसके लिए? तो नपुंसक जाति के लिए होगा। नपुंसक के लिए होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे, बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। पीछे देखते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, इसका संस्कृत होता है तुम दो, युवाम, तुम सब या तुम लोग का संस्कृत क्या होता है? यूयम। ठीक है, देखते हैं कि अगला कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, संस्कृत अहम, हम दो, आवाम, हम सब या हम लोग का वयम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या है? तो जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। पढ़ना,